ये बीजेपी के सपोर्टर्स इस तरीके से किसी महिला का अपमान करेंगे? नेहा सिंह राठौर, एक लड़का है फेसबुक पे नेहा सिंह राठौर की फोटो लगाता है और फिर दूसरा आकर उसको गंदी गंदी भद्दे भद्दे कमेंट्स करता है जो मेरे बोलने लायक नहीं है कि मैं यहाँ बोल पाऊँ। मतलब ऐसे गंदे शब्दों से हैं जो कि आप मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितने भद्दे कमेंट किए गए हैं। ऐसी तुच्छी मानसिकता वाले लोग जो सनातनी की बात करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो बीजेपी की सपोर्ट की बात करते हैं, ये बीमार मानसिकता के लोग देश को कहां ले जा रहे हैं। ऐसे कई और बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, बीजेपी के और कई नेता हैं, जब इनके पास जवाब नहीं होता, जब इनके पास कोई तर्क नहीं होता तो बदतमीजी पर आ जाते हैं, अवहेलना करने लगते हैं, मर्यादा के खिलाफ चले जाते हैं। ये देश की बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये किस दिशा में लेके जा चुकी है बीजेपी। जिस पूजा पाल की बात कही जा रही है अभी कि पूजा पाल को हटा दिया गया सपा में, ठीक है, हटाया, क्यों हटाया गया? मैं भी मुकेश पाल हूं, मैं एक पाल समाज का अच्छा खासा पर्सनैलिटी हूं। पूरे देश के पाल समाज मुझे अच्छे से पहचानते हो, जानते हैं। बोल देना पाल साहब आए थे, मेरी वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ था। मैं उसी पाल समाज के नाते से बात कर रहा हूं। पूजा पाल, ठीक है, पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया, पर क्या ये सही था? पहले तो सबसे बड़ी बात मैं बता देता हूं पूजा पाल के बारे में, ठीक है। 2004 के बाद से लगातार पूजा पाल सुर्खियों में रही क्योंकि राजू पाल की धर्मपत्नी थी। राजू पाल हत्याकांड और औतिक अहमद तक का सबको पूरी देश को पता है। लेकिन 2018 में हलफनामा में पूजा पाल ने खुद एक लिखित रूप में दिया है कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली है, वो किसी और की धर्मपत्नी है। तो आपको क्या अधिकार है कि आप पाल समाज का सरनेम लगाएं? ठीक है, लोकतंत्र है, आजादी है, आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाएं, कहीं से भी शादी कर सकती हैं। पर क्या ये अब सही है कि आप पाल के सरनेम पर अपनी राजनीति लड़ रही हैं? राजू पाल के सरनेम पर राजनीति कर रही हैं? क्या आपको पाल समाज में युवा नजर नहीं आया था जिससे आप शादी कर लें? यदि आपको राजनीति ही करनी थी, ठीक है, आपने कर लिया, उसमें भी कोई मलाल नहीं है। पर आप जिस समाज में गई हैं, जिसके साथ आपने शादी किया है, उसका सरनेम यूज करिए। अब शाम्बी में भी 7 साल की बच्चे के साथ जो हुआ था पूजा पाल जी, आपने कितना बढ़ चढ़ कर उस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए किया। ये बीजेपी के ब्रजेश पाठक ने उस बच्चे के खिलाफ आके बयानबाजी किया था और जो पॉस्को लगाया गया था उस अपराधी के खिलाफ, उसको हटा दिया और बच्चे के माँ बाप, चाचा चाची सबको अंदर करवा दिया था। ठीक है, आप औरत के न्याय की बात करती हैं जबकि आप पाल नहीं हैं। अब आप पाल नहीं हैं, आप पाल का सरनेम यूज कर रही हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए। और सभी जातियों से बोलता हूं मैं, जो पाल की उप जातियां हैं पूरे देश के अंदर, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं अपने जाति का मान सम्मान लिखिए। पाल आप भी हैं, पाल मैं भी हूं। पूजा पाल जी हमारे यहाँ की पाल की बहू थी, पर आज नहीं है। आज वो किसी और जाति से हैं और जाति धर्म में मैं नहीं मानता। जाति धर्म कोई बड़ी बात नहीं है, ओरिजिनलिटी की बात है। आप जो ओरिजिनल हो वो सामने लाओ, वो पेश करो। तो पूजा पाल जी से उम्मीद रखता हूं कि अपनी ओरिजिनल जाति लोगों के सामने दिखाएं। तो ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सारे माफिया खत्म हो चुके हैं। देश की जनता से अपील करूंगा, जरा आप लोग हिंदू मुस्लिम जाति पाति से ऊपर उठकर देश के बारे में सोचिए, क्योंकि आज देश जिस दशा में हो चुका है उसको अब सुधारने के लिए अगले 70 साल और लगेंगे। पूरी तरह से धांधली गर्दी चुनाव में हो रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है सिर्फ एक जाति और धर्म के नाम पर। ऐसे लोगों की मंशा को उखाड़ फेंकिए और सत्ता से निकाल फेंकिए। जय हिंद, भारत माता की जय।